अगर आप कुछ काम कर रहे हो या फिर कुछ की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको सफलता ना मिले तो आपको लगने लगता है कि लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप अपने आप को कोसोगे नहीं और ताने भी नहीं मारोगे, अपने आप की वैल्यू करोगे। एक दिन एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया का एक बहुत बड़ी स्पीकर स्पीच देने आने वाला था और सब लोग उसकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। फिर लगभग 10 मिनट बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है। फिर वह स्पीकर बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक नया बिल्कुल चमकता हुआ 500 का नोट निकालता है और फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर करते हैं। फिर वह स्पीकर बोलता है कि यह नोट आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपने मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उस नोट को अपने मुट्ठी में ही मसलता है। अब उस नोट में मुड़ने के निशान आ जाते हैं, जिससे वह नोट थोड़ा पुराना दिखने लगता है और किनारे से थोड़ा फट जाता है। फिर वह स्पीकर उस नोट को ऊपर करके पूछता है अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। फिर वह स्पीकर उस नोट को जमीन पर रखकर उसमें 3-4 बार पैर रखा, जिससे वह नोट में मिट्टी लगने की वजह से थोड़ा पुराना दिखने लगा। फिर से वह स्पीकर उस नोट को ऊपर करके पूछता है अब बताओ आप में से कौन ये नोट लेना चाहेगा। फिर भी वहाँ पर बैठे सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर करते हैं। अब स्पीकर फिर से उस नोट को जमीन पर रख देता है। फिर उसमें कूद कूद कर अपने पैरों द्वारा उस नोट को रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब वह नोट इतना गंदा हो चुका था कि उसको पहचानना भी मुश्किल था। फिर से वही स्पीकर उस नोट को ऊपर उठा के पूछता है अब इसको कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर दिए, क्योंकि कितना भी गंदा पुराना मिट्टी से सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ था, लेकिन अभी भी वह 500 का नोट ही था। इसी प्रकार जिंदगी आपको कई बार बड़े बड़े झटके देता है, जैसे कि आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं, उसके बाद भी आपको लगने लगता है कि लोग आपसे बेटर हैं और आप कुछ काम के नहीं हैं और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। खुद को कोसने और ताने देने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी द्वारा आपको मैं ये बताना चाहता था, हमेशा याद रखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने बार सिचुएशन का सामना किया हो, आप जिंदगी में कितने बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी। अगर आप कुछ काम कर रहे हो या फिर कुछ की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको सफलता मिले या ना मिले, फिर भी आपकी वैल्यू वही रहेगी। आपकी वैल्यू को कोई भी नहीं छीन सकता। अगर अभी भी आप अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छा समझते हैं वो लोग आपको उतना ही वैल्यू देंगे और आपकी वैल्यू को मानेंगे भी जितना पहले मानते थे और वैल्यू देते थे। तो आप अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ।